Hello everyone, welcome to Eco in Depth. Today we will study about Ricardo, who is considered the most influential classical economist. आज हम क्लासिकल अर्थशास्त्र के ऐसे दिग्गज के बारे में बात करने वाले हैं जिनके विचार आज 200 साल बाद भी हमारी इकोनॉमी से जुड़ी दिशाओं को तय करते हैं. His most important question was, why trade when one is better at making everything? So this question is related to his theory of comparative advantage, which we will study further. But now we will start फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन. चलिए शुरुआत करते हैं इस बात से कि रिकार्डो के पास कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी, बट फिर भी 14 साल की उम्र में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और इसी बात से उनकी कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे पहले वो कैसे एक अप्रत्याशित अर्थशास्त्री दैट इज़ एक्सीडेंटल इकोनॉमिस्ट बने. देन वील अंडरस्टैंड अबाउट द बेस ऑफ हिज इकोनॉमिक मॉडल. We'll also know about his point of view on division of wealth between landlords, laborers and capitalists. We'll also know about his point of view on free trade and the stationary state. So first we'll start with एक अप्रत्याशित अर्थशास्त्री और एन एक्सीडेंटल इकोनॉमिस्ट. ये कहानी है कि कैसे स्टॉक मार्केट का एक जादूगर अर्थशास्त्र की दुनिया का एक बड़ा सिद्धांतकार बन गया. 27 साल की उम्र तक रिकार्डो फाइनेंस की दुनिया में काफ़ी कामयाब हो चुके थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक से उनके हाथ एडम स्मिथ की मशहूर किताब वेल्थ ऑफ नेशंस लगी. बस इसी एक किताब ने सब कुछ बदल दिया और यहीं से उनका सफ़र प्रैक्टिकल फाइनेंस से निकलकर गहरे आर्थिक सिद्धांतों की ओर मुड़ गया. उनके विचारों के विकास हमें उनके किताबों में साफ दिखता है, जैसे कि 1810 में उन्होंने लिखा कि ज़्यादा नोट छापने से महंगाई बढ़ती है. फिर 1815 में उन्होंने उस वक्त के बहुत बड़े विवाद कॉर्न लॉज के खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर साल 1817 में उनकी महत्वपूर्ण किताब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन आई, जिसमें उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों को पेश किया था. नेक्स्ट वील नो अबाउट द सोर्स ऑफ ऑल वैल्यू, which Ricardo considered as the labor. He considered labor as the source of all value. रिकार्डो के लिए किसी भी वस्तु की कीमत इस बात से तय होती है कि उसे बनाने में कितनी मेहनत या श्रम लगी है. That is the amount of labor needed to produce a good. So मान लीजिए कि एक कुर्सी है जिसे बनाने में 10 घंटे लगते हैं और एक मेज़ है जिसे बनाने में 20 घंटे लगते हैं. तो सीधी सी बात है, मेज़ की कीमत 2 कुर्सियों के बराबर होगी. यानी श्रम या जो लेबर है ही वैल्यू का या मूल्य का असली स्रोत है. विदाउट लेबर वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. लाइक इन द पिक्चर द चेयर इज शोन. एक चेयर दिखाई गई है और उसमें कितने सारे प्रोडक्ट्स लगे हैं वो भी दिखाया गया है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लेबर. देन he has given some assumptions like भूमि की आपूर्ति निश्चित है, supply of land is fixed. Then he has talked about diminishing returns, घटते प्रतिफल का नियम. अब आते हैं उनके मॉडल के सबसे अहम हिस्से पर, जो है कि इकोनॉमी में जो भी कमाई होती है वो समाज के 3 मुख्य वर्गों में बांटी जाती है. 3 मेन क्लासेस, दैट इज जमींदार द लैंडलॉर्ड्स, मजदूर द लेबरर्स एंड पूंजीपति द कैपिटलिस्ट. सो रिकार्डो द मेन थिंग रिकार्डो कंसिडर्ड इज व्हाट इज रेंट. रेंट वो है जो हम लैंडलॉर्ड्स को देते हैं, लगान. तो रेंट वो पेमेंट है जो ज़मीन के मालिक को ज़मीन के इस्तेमाल करने के लिए मिलता है. लेकिन ये सिर्फ कोई भी पेमेंट नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ज़मीन जो है वो कितनी उपजाऊ है. जितनी फर्टाइल लैंड होगी उतना ही ज़्यादा लगान या रेंट आपको मिलेगा. हम अक्सर सोचते हैं कि किराया या लगान ज़्यादा है इसलिए चीज़ें महंगी हैं, लेकिन रिकार्डो ने कहा नहीं, बात उल्टी है. अनाज की कीमतें ज़्यादा है इसलिए लगान ज़्यादा है. मतलब कीमतें लगान को तय करती है, लगान कीमतों को नहीं. चलिए अब देश की अर्थव्यवस्था से बाहर निकलते हैं और दुनिया के मंच पर चलते हैं. यहाँ हम रिकार्डो के उस योगदान को देखेंगे जो आज भी सबसे ज़्यादा प्रासंगिक मानी जाती है, जिसे हम जानते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के नाम से. Nations gain by specializing in goods where they have the lowest opportunity cost, not absolute skill. So absolute skill की बात की थी एडम स्मिथ ने, बट रिकार्डो ने बात की है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की. मतलब हमें वही सामान का उत्पादन करना चाहिए जिसमें कि सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो. रिकार्डो का कहना था कि भले ही कोई एक देश दूसरे से बेहतर हो, फिर भी दोनों देशों के लिए व्यापार फ़ायदेमंद हो. तो ये कैसे होगा?
तो रिकार्डो ने कहा हर देश को उन वस्तुओं को बनाना चाहिए जिसमें वो सबसे ज़्यादा बेहतर हैं और बाकी वस्तुओं को दूसरे देशों से खरीद लेना चाहिए। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, दो देश हैं पोर्तुगल और इंग्लैंड, और ये दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वाइन और क्लॉथ। तो हम देख रहे हैं कि पोर्तुगल जो है वो दोनों मामले में, वाइन हो या क्लॉथ हो, उन दोनों में ज़्यादा सक्षम है इंग्लैंड से। मतलब कम लेबर आवर्स यूज़ होकर भी वो सामान बना पा रहे हैं। बट हमें यहाँ पर देखना है कि हम किस में सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। हम जिसमें सबसे ज़्यादा बेहतर हैं हमें उसका ही उत्पादन करना है, और दूसरे को हम दूसरे देश से इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि खरीद सकते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है रिकार्डो के अनुसार कोई ऐसी बाजी नहीं है जिसमें एक जीतता है और दूसरा हारता है, यानी कि ट्रेड इज़ नॉट अ ज़ीरो सम गेम वेयर वन विंस एंड द अदर लूजेस, बट इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज़। आज की जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, सभी इसी सिद्धांत की नींव पर टिके हुए हैं। अब हम बात करते हैं रिकार्डो के अंतिम पड़ाव के बारे में, दैट इज़ द स्टेशनरी स्टेट। तो रिकार्डो के अनुसार क्या होता है, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ता है, ज़्यादा खाना चाहिए होता है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, जो कम उपजाऊ ज़मीन है, जो लेस फर्टाइल लैंड है, उस पर भी खेती करते हैं। इससे अनाज जो है वो महंगा हो जाता है। अनाज महंगा हो जाने से ज़मींदार जो है वो लगान भी बढ़ा देता है, और मज़दूरों की गुजारे लायक मज़दूरी भी बढ़ानी पड़ती है, मतलब सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ वेज भी बढ़ती है। अब ये दोनों जो बढ़ते हुए हिस्से हैं, ये सीधा सीधा पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट है उसके मुनाफे में से ही कटते हैं, जिससे उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। और जब प्रॉफिट कम हो जाती है तो लोग निवेश करना कम कर देते हैं, और क्योंकि निवेश नहीं हो रहा है इसीलिए विकास या जो ग्रोथ है वो देश की रुक जाती है। तो बेसिकली बोला ये जा रहा है कि प्रॉफिट इज़ ज़ीरो, देन ग्रोथ स्टॉप्स, मीन्स इट्स अ स्टेशनरी स्टेट, एंड इफ ग्रोथ स्टॉप्स द वेजेस दैट इज़ गिवन टू द लेबरर्स ऑल्सो डिक्रीजेस, मतलब लेबर को उतना ही वेजेस दिया जाता है जिससे कि वो लोग ज़िंदा रह सकें। So there's a recap of this complete system, like what was Ricardo's view on certain concepts. There's a table you can see. It is given about what was his views on value, rent, distribution, comparative advantage, and stationary state that we have already seen in this video. So that's all for today. Thank you. Have a nice day. And both PDF in English and Hindi is available on the Telegram channel. Do subscribe my channel and join the Telegram channel. Thank you. Have a nice day.